बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये टेबल रनर बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। आज हम इसका फ़र्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे। यहाँ तक हमने इसको बनाया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप सारा हमने इसमें बताया हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आज हम इसका फ़र्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे और कल इंशाल्लाह इसका सेकेंड पार्ट भी अपलोड हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो आज हम एक कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे थाल पोश की डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। बिग साइज़ में ये टेबल रनर है आज का। और यहाँ पर क्रोशिया हुक नंबर आप देख लीजिए, 2.5 mm का क्रोशिया हुक नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए इस मैजिकल रिंग बनानी है। इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। इस तरह से एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर देखें 2 3 4 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन, इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक चेन। तो इस तरह से 12 डबल क्रोशिया और 12 चेन बन के तैयार हो जाएगी। अब ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है, इसको हमने खींच लेना है। अच्छी तरह से इसको खींच लेंगे। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई है, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम इसमें चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और दूसरे इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 2 डबल क्रोशिया और दरमियान में एक चेन बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से चेन बनाएंगे, 1 2 3। ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी। आगे 2 चेन बनाएंगे, तो इस तरह से टोटल 5 चेन हो गई। फिर यहाँ पर ये डबल क्रोशिया छोड़ के इस 2 चेन के गैप एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ये वाला जो डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो हमने 5 चेन बनाई है, यहाँ पर ये राउंड को कंप्लीट करके यहाँ पर आके मैं बताती हूँ आपको। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इस वाले 2 चेन के गैप में, सॉरी एक चेन का गैप है ये, इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये वाला जो डबल क्रोशिया, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ पर 2 चेन। अब यहाँ पर ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें, इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में 2 चेन बना लेंगे और ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ये जो 5 चेन बनाई थी, 1 2, तीसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। यहाँ पर देखें, इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम स्लिप स्टिच करेंगे इस 2 चेन के गैप में। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब आगे हम इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इस 2 चेन के गैप में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे ये 2 डबल क्रोशिया हैं, इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो इस तरह से यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर अब एक डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ये 2 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद ये जो डबल क्रोशिया इसको हम स्किप करेंगे और यहाँ पर ये 3 चेन इस गैप में बनाई थी, तो यहाँ पर इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाकर अब यहाँ से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। जब हम राउंड को कंप्लीट करेंगे यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हम इस तरह से बना रहे थे। तब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे ये डबल क्रोशिया 1 2 3, इन तीनों के ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 5 डबल क्रोशिया हो गए। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो अब यहाँ पर देखिए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। हर एक इसमें 5-5 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये डबल क्रोशिया छोड़ के इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से देखें इस यहाँ पर भी ये 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट हुए। तो इसी तरह से हमने इसकी लेंथ जो है 10 डबल क्रोशिया होने तक हमने इसको बना लेना है। जैसे अभी यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया हो गए हैं तो 5 राउंड हमने इसके बना लिए, 1 2 3 4 5। आगे हम 5 राउंड इसके इसी तरह से बना लेते हैं। मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं, यहाँ से ही हम इसको शुरू करते हैं। 1 2 3, 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया को छोड़ के इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से आगे हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 4। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब जब वापस आएंगे तो यहाँ पर भी हमने, जैसे यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया हो गए हैं तो यहाँ पर हम जब वापस आएंगे तो यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। आगे 1 2 डबल क्रोशिया ये बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया है तो यहाँ पर ये टोटल 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। सेम इसी तरह से आगे हमने इसको बनाते जाना है। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे लास्ट वाले डबल क्रोशिया को छोड़ के, जैसे हम यहाँ पर ये छोड़ते आए हैं। इसी तरह से जो है ना इसकी लेंथ जो है कंप्लीट करनी है। टोटल इसमें 10 डबल क्रोशिया होने चाहिए। अभी देखें 6 डबल क्रोशिया है यहाँ पर। तो सेम इसी तरह से मैं बना के इसको कंप्लीट करती हूँ। फिर आगे हम इसकी और डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो मैं इसके राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इसके 10 राउंड कंप्लीट कर लिए। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर देखिए 10 डबल क्रोशिया हो गए हैं। इस तरह से 1 से हमने शुरू किया था, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से 10 राउंड इसके कंप्लीट कर लिए। और देख लीजिए यहाँ पर ये इसकी लाइनें इस तरह से बनी हुई नज़र आ रही है, खूबसूरत लग रही है ये भी। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने स्लिप स्टिच कर लिया था। फिर यहाँ से ही हम 1 2 3 चेन बनाकर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया छोड़ देंगे। 1 2 3 4 चेन बनाकर अब इस वाले 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे हम इसमें से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से। तो टोटल यहाँ पर डबल क्रोशिया हुए 2 4 6 8 10 और 11। इस तरह से 11 डबल क्रोशिया हुए। अब यहाँ पर 1 2 3 4 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के और यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से
जैसे हमने यहाँ पर 4 चेन बनाई, यहाँ पर भी 4 चेन बना ली। आगे हम फिर से यहाँ पर टोटल ये 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डबल क्रोशिया, 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे 11 डबल क्रोशिया बना लेंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। 1, 2, 3, 3 चेन बनाकर अब यहाँ से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए, 2 चेन बनाकर अब यहाँ से एक डबल क्रोशिया छोड़ के, और यहाँ पर देखिए ये 4 चेन बनाई थी, तो एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, फिर इससे अगली वाली चेन में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, तो इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर देखिए एक चेन और एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है ये यहाँ पर ये क्लोज होती जाएगी। एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिया और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर, दरमियान में 9 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया और एक चेन छोड़ के दूसरी वाली इस चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक साथ। फिर यहाँ से अगली वाली चेन में भी एक साथ 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से टोटल ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया एक चेन छोड़ के और एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए इसी तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से 1, 2, 3 ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी। 2 चेन और बना लेंगे तो टोटल 5 ये चेन हो गई। और इस डबल क्रोशिया में यहाँ पर देखें ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के 1, 2 और इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर फिर यहाँ से 1, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बनाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के दरमियान में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 फिर 2 चेन बनाएंगे, इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी 1, 2 तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो
तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। और जैसे यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हो गए, यहाँ पर भी 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर फिर ये जो 7 चेन बनाई थी इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर अब ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस 2 चेन के गैप में 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से देखें 2 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर इसके दरमियान में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर 3 डबल क्रोशिया छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इसके दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरे इस राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में देखें यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से 1 2 3 ये 3 चेन जो है ये डबल क्रोशिया में काउंट होगी। आगे हम 4 चेन और बनाएंगे, 1 2 3 4। तो इस तरह से टोटल ये 7 चेन हो जाएगी। अब यहाँ पर ये देखिए ये जो गैप है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसकी साइड में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3 4 4 यहाँ पर चेन बनाकर और ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन, अब यहाँ से इस वाले गैप में आकर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो 7 चेन बनाई है देखिए यहाँ पर 4 चेन इस तरह से ये काम आएगी और ये जो डबल क्रोशिया बनाया है ये 3 चेन इस तरह से डबल क्रोशिया में काम आ जाएगी। अब यहाँ से आगे फिर 2 चेन बनाएंगे, सॉरी यहाँ से आगे हम 1 2 3 4 चेन बनाकर इसकी साइड में हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसकी साइड में एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से 3 सिंगल क्रोशिया हो गए। 4 चेन बनाएंगे और आगे इसको बल देकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 चेन बनाकर अब इस साइड में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल सीधा आया है और अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। और यहाँ पर ये जो हमने चेन बनाई थी देखें 1 2 तीसरी वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे और 4 चेन यहाँ पर इस तरह से छोड़ दी। तो यहाँ पर ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से देखें यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे और इस गैप में आकर इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाने के बाद 2 3 4 और इसके साइड में बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल ये 5 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। एक यहाँ पर बनाया और 3 इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर और एक साइड पे। तो यहाँ पर ये 5 सिंगल क्रोशिया हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर हम 7 चेन बनाएंगे और यहाँ पर देखिए ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे और यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन बनाकर इसकी साइड में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे ये 3 सिंगल क्रोशिया है तो इनके ऊपर एक एक करके सिंगल क्रोशिया ये 3 बना लेंगे। अब यहाँ से इसकी साइड में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए 5 ये सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है।